टाइगर हमले में 7 सालों में 40 लोगों की मौत। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जंगलों के किनारे रह रहे ग्रामीणों के लिए अब हिंसक वन्य जीवों का खतरा बढ़ता जा रहा है। जंगल के किनारे तार फेंसिंग न होने के कारण आसपास रहने वाले ग्रामीणों पर आए दिन बाघ, तेंदुआ या अन्य हिंसक वन्य जीव हमला कर रहे हैं, जिससे अब मानव वन्य जीव संघर्ष काफी बढ़ गया है। लगातार बाघ, तेंदुआ समेत कई हिंसक वन्य जीव जंगल से बाहर निकलकर बस्तियों में घुस रहे हैं। इससे ग्रामीणों की जानें भी जा रही हैं। इसी साल 30 मई से अभी तक बाघ 4 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है, तो वहीं अब तक 7 सालों में पीलीभीत में लगभग 40 लोग टाइगर के हमले से मारे जा चुके हैं। अब आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। पीलीभीत से मोहसिन मियां के साथ जन क्रांति न्यूज़ 24। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों के संज्ञान में भी लाना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे जो विगत 2 माह में घटनाएं हुई हैं, उसमें एक घटना सेल्हा गांव की है जो तेंदुए के कारण हुई है। वो एक ऐसी घटना है जिसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी जो घटनाएं हुई हैं वो एक्सीडेंटल घटना हुई है, और हाल ही में जो घटना हुई है वो जंगल के अंदर की घटना है। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर जंगल के अंदर की घटना है। तो उस घटना को मैं मानव वन्य जीव संघर्ष की घटना नहीं मानूंगा, क्योंकि उसमें जिसकी दुर्घटना हुई थी वो जंगल के अंदर किसी कारणों से गए थे और उनका सामना टाइगर से हो गया था। जहां तक टाइगर का जंगल से बाहर निकलने की बात है, इसमें विभाग बहुत गंभीर है। इसमें बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। जहां पर बाहर निकलने की सूचना है, तत्काल हमारी वहां टीम रहती है और लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। काफी समय से एक जगह टाइगर निकला है, उसकी मॉनिटरिंग कर रही है हमारी टीम, और वहां पे इस तरह की कोई घटना नहीं घटी है। हमने यहाँ पे जितने भी हमारे सेंसिटिव गांव है वहाँ बाघ मित्रों का चयन कर रखा है, और हमारे बाघ मित्रों के माध्यम से हमें सूचना मिलती है, हमारी टीम वहाँ रहती है। इसके अतिरिक्त जो आपने चैनलिंग फेंसिंग की बात की, हमने लगातार पीलीभीत टाइगर रिजर्व के प्रशासन ने लगातार शासन की मदद से अब तक लगभग 17 किलोमीटर हम फेंसिंग चैनलिंग फेंसिंग कर चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारी सोलर फेंसिंग कर रखी है। इस वर्ष भी हम 25 किलोमीटर सोलर फेंसिंग हमें अप्रूव हो चुकी है। उसकी टेंडर की प्रक्रिया अधीन है, और हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी वो 15 से 20 दिनों में कार्य शुरू हो जाएगा। लगभग 25 किलोमीटर संवेदनशील जो क्षेत्र है उसमें फेंसिंग कर लेंगे, जिससे टाइगर की जहां अब अत्यंत संवेदनशील है वहां टाइगर निकलने की घटना काफी कम हो जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि टाइगर की जो निकलने की घटनाएं हैं और जो मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं हैं उस पर काफी रोकथाम लगी है। पूर्व के कंडीशन जो 17-18 में लगभग 15 से 20 घटनाएं होती थी, आजकल इक्की दुक्की जो दुर्घटनापूर्ण घटनाएं होती है, इसमें आकस्मिक लोगों का सामना हो जाता है, वैसी घटनाएं हो रही हैं। कोई सिस्टमेटिक पैटर्न में घटनाएं नहीं हो रही है। तो हमारा टाइगर रिजर्व और हमारा विभाग इस चीज को लेकर काफी संवेदनशील है, और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं शासन के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, कि ऐसी कोई घटनाएं ना हो, और अगर घटना होती है उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। और जो मुआवजा बनता है हम कोशिश करते हैं लगभग 24 घंटे के अंदर जो मानव जीवन की क्षति होती है उनके आश्रितों को लगातार कंपनसेशन दिया जाए, और कोई ऐसी घटना में उसकी पुनरावृत्ति ना हो। हमने इसकी कोशिश की और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति अभी तक नहीं हुई है। विधानसभा में भी क्वेश्चन उठ चुका है कि 40 लोग अभी तक मर चुके हैं लगभग 2016 से। ग्रामीण खेतों में जाने से डर रहे हैं, तो उनको कैसे करके आप पुनर्वास करेंगे? देखिए, हमारी इसमें स्ट्रेटेजी काफी तरीके से रहती है। एक तो स्ट्रेटेजी ये, क्योंकि ये क्षेत्र वन्यजीव बाहुल्य क्षेत्र है, तो हमें लोगों को जागरूक करना बहुत आवश्यक है। हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि लोग जब भी किसी गन्ने के खेत, खासतौर से जो बड़े खेत होते हैं, जो गन्ने काफी ऊंचाई तक होता है, जब भी गाँव वाले जाएं, जागरूकता से जाएं, आवाज से जाएं, जिससे कि वन्यजीव को पता लग जाए कि वहां कोई इंसान आने वाला है। तो दुर्घटना वाली घटनाएं ना हो, जिसमें आकस्मिक सामना हो जाता है, वो घटनाएं ना हो। और इस प्रयास से आपसे हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि इस प्रयास से काफी घटनाओं में कमी आई है। खासतौर से पीलीभीत के स्तर में हमने खासतौर से पीलीभीत के जब गन्ना कटाई के सीजन जब होता है, जब घटनाएं की अधिकता होती है, हमारे यहाँ पे कोई घटनाएं विगत वर्ष में नहीं हो रही है, क्योंकि हमने जागरूकता फैलाई है। खासतौर से जो हमने कुछ गांव चिन्हित किए हैं, हमारे लगभग 72 गांव हैं जहाँ पे संवेदनशील क्षेत्र हैं, जहाँ पे वन्य जीवों का आवागमन बना रहता है। वहां हमने 2 से 3 यंग लोगों को वॉलंटियरी बाघ मित्र बनाया, उनको लगातार ट्रेनिंग दी है कि वो पहचान सके कि कौन सा पग चिन्ह बाघ का है, कौन सा पग चिन्ह तेंदुए का है और कौन सा पग चिन्ह कुत्ते का है। क्योंकि हमारे साथ दिक्कत ये होती है, कई बार कुत्ते के पग चिन्ह भी हमें सूचना मिलती है। आज की डेट में हमें अगर बाघ मित्र सूचना देता है कि वहाँ बाघ है, तत्काल हमारी वहाँ टीम पहुंचती है और उसको मॉनिटरिंग करती है।
और हम ये कोशिश करते हैं कि जब भी कोई जंगली जानवर बाहर निकले तो वो किसी इंसिडेंस में कन्वर्ट ना हो, ये हम इंश्योर कर रहे हैं और हम इसमें काफी हद तक सक्सेसफुल भी हैं। इसके अलावा हमने जो हमारे टाइगर रिजर्व प्रशासन ने एक टीम तैयार की है जिसमें रैपिड रिस्पॉन्स टीम है हमारे पास, अभी हाल की डेट में बायोलॉजिस्ट है, वेटरनरी डॉक्टर है जो प्रशिक्षित है, जो तुरंत बाघ को ट्रैंक्विलाइज करके पकड़ने में सक्षम है। हम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। शासन की तरफ से यहाँ पे एक रेस्क्यू सेंटर का निर्माण भी चल रहा है जिसमें आने वाले वर्षों में कोई कॉन्फ्लिक्ट एनिमल को पकड़ के रखा जा सकेगा। साथ ही साथ जो हमारी फेंसिंग की कार्रवाई है, हमने लगभग 65 किलोमीटर चेन लिंक एंड सोलर फेंसिंग से किया है और इस वर्ष हम 25 किलोमीटर करने जा रहे हैं जिसका प्रक्रिया चल रही है। तो कुल मिला के शासन इसमें बहुत गंभीर है कि किसी भी प्रकार से मानव जीवन की क्षति ना हो, क्योंकि मानव जीवन की क्षति अमूल्य है। वन्य जीवों का संरक्षण भी जरूरी है पर मानव जीवन की क्षति का किसी तरह से बर्दाश्त नहीं है। तो हम दोनों को सामंजस्य बना के एक ऐसी अप्रोच से चल रहे हैं कि वन्य जीव भी बढ़े और साथ ही साथ मानव भी बढ़े। आपको पता होगा कि हमारे टाइगर रिजर्व को कई तरह के अवार्ड मिल चुके हैं, TX2 अवार्ड मिला है, अभी हाल ही में कैट्स अवार्ड मिला है। वो अवार्ड ये दर्शाते हैं कि हम जो अप्रोच लेके चल रहे हैं वो वन्य जीव को भी सुरक्षित करेगा, साथ ही साथ जो साथ रहने वाले लोग हैं उनके भी विकास में सहायक होगा, उनको भी रोजगार मिलेगा और उनके जीवन को क्षति नहीं पहुंचेगी। उसके लिए हम प्रयासरत हैं। नहीं, ये इसमें कोई शक नहीं और पब्लिक यहाँ भी परेशान है और साथ में ऐसा नहीं कि विभाग परेशान नहीं है, विभाग के लोग भी कोशिश में लगे रहते हैं। इसमें 3 लेवल से काम होना चाहिए। एक तो ये कि जंगल के किनारे जो ग्रामवासी रह रहे हैं उनको बार बार जागरूक करने की ज़रूरत है, ख़ासतौर से नौजवानों को, और उसके लिए NGO से भी विभाग को बात करनी चाहिए। दूसरे ये कि जो सोलर फेंसिंग यहाँ पे करी थी उसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। मैं भी अक्सर जंगल के बाहर के कुछ साइट्स हैं वहाँ पे मेरा जाना आना होता है, तो ग्रामीण भी मुझे बताते हैं कि भारी भरकम वन्य जीव जैसे यहाँ पे बारहसिंगा है, गोंद जिसको बोलते हैं, तो वो झुंड के रूप में जब निकलते हैं तो वो इसको तोड़ देते हैं। तो ये सोलर फेंसिंग बहुत ज़्यादा उसका रिजल्ट पीलीभीत में तो अच्छा नहीं आया है। इसके लिए कोई और दूसरा विकल्प देखना चाहिए, कुछ ऐसी जाली लगाना चाहिए कि जिस जाली से जानवर भी पास ना हो और कम से कम वो 9 फीट ऊंचाई की हो, तो वो जाली ज़्यादा मजबूत रहेगी और उसके कॉलम और पिलर ये सब मजबूत रहें। तीसरा इम्पोर्टेंट ये भी है कि डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ बजट की मांग भी करी जाती है, प्रोजेक्ट भी यहाँ से बन के जाते हैं, लेकिन जो नीति निर्धारक तत्व जो डिपार्टमेंट के हैं वो उस पर महीनों सालों के बाद उस पर गौर करते हैं। जैसे यहाँ पे शारदा नदी के वेग से हमारे यहाँ जंगल, बहुत भारी जंगल को नुकसान हो रहा है, तो उसका प्रोजेक्ट भी डिवीजन से गया हुआ है, लेकिन उस पर भी कोई अपेक्षित कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। ये बाहर क्यों आ रहे हैं जानवर? देखिए, जानवरों के बाहर आने के भी कई कारण हो सकते हैं। पीलीभीत के जंगल की अगर हम बात करें तो लगभग 100 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इसकी चौड़ाई एक जगह 7 किलोमीटर है, 7 से 12 किलोमीटर तक चौड़ा है और लंबाई इसकी ज़्यादा है। तो टाइगर भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि शाकाहारी वन्यजीव गन्ने की वजह से वो गन्ने के खेत में रहते हैं तो टाइगर उनके पीछे चला आता है। टाइगर को ये एहसास नहीं हो पाता है कि वो जंगल में है या गन्ने के खेत में है, तो जब तक उसको एहसास होता है वो कई दिन तक रह करके चला जाता है, तब तक पब्लिक परेशान हो जाती है, कुछ ना कुछ कैजुअलिटी भी हो जाती है। तो उसके भी कई कारण हैं। हालांकि पीलीभीत में ये घटनाएं ज़्यादा हैं। दुधवा में जहाँ पे जंगल की लंबाई चौड़ाई यहाँ से अच्छी है वहाँ पे ये घटनाएं कम है। तो क्या इसके लिए जागरूक करना होगा? हाँ, सबसे पहले पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कुछ प्रोजेक्ट पे भी अगर काम किया जाए तो उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। सिर्फ अगर हम ये चाहें कि हम सरकार के भरोसे छोड़ दें कि साहब शेर बाहर ना निकले, तो ऐसा संभव नहीं है। समेकित प्रयास करने होंगे इसके लिए। हो गया, वहाँ पर दहशत मचा रखी है। अच्छा। काश्तकार को बहुत परेशान है काश्तकार, और ये सरकार इसकी रोकथाम करे, वरना हम किस काश्तकार क्या करेंगे, खेत पे जाना दुश्वार हो गया। कि ये जो राम मूर्ति और एक इनका बेटा था चंद्रपाल, ये अपने खेत पे आए थे। इनका खेत बिल्कुल जंगल से सटा हुआ है, तो इन करीब 11-12 बजे आए तो इन्होंने स्प्रे लगाई, पानी भरना शुरू किया। लड़के का काम हो गया, वो 4 बजे निकल गया। पिताजी से इसने कहा कि आ जाना, बोले मैं पानी भर के वापस आ रहा हूँ। पिताजी वापस नहीं आया, तो इसने ढूंढना स्टार्ट किया। तो रात होने के कारण कहीं कुछ पता भी नहीं लगा। तो जब सुबह देखा गया, रात सूचना दी गई थाने में, उसके बाद सुबह ढूंढा गया तो थोड़ी आगे ही 1 किलोमीटर अंदर शव खींच के ले गया शेर इनका, और मरी हुई हालत में पाया गया। तो ये जंगली जानवरों का जो अटैक है ये रुक नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे फेंसिंग नहीं है।
अगर ये फेंसिंग हो जाती है तो जंगली जानवर आगे नहीं बढ़ेंगे खेतों की तरफ। अब जिसके भाई जंगल के किनारे खेत हैं वो तो अपने घर पे खेत में काम करेगा ही। तो आपकी कोई विभागीय अफसरों से बातचीत हुई आज? विभागीय अफसरों से बात हमें होती रहती है, ये कहते हैं प्रक्रिया चल रही है, इस मैटर पे प्रक्रिया चल रही है। अब ऐसे एक हादसा पहले रानीगंज में हो चुका है, वो तो घर के अंदर जाके बिल्कुल मार तो ये दिया क्या है। माना जा रहा है, वही टाइगर है ये? टाइगर तो इसमें काफ़ी, अब ये तो नहीं कह सकते कि वही टाइगर हो तो, लेकिन टाइगर तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जितनी मात्रा में टाइगर है उस हिसाब से फेंसिंग है नहीं, कहीं फेंसिंग होनी जरूरी है। मेरे पापा जी का नाम श्री लालता प्रधान। आप रो मत, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं ग्राम रानीगंज मथुरा जब्ती का रहने वाला हूँ। क्या पूरा मामला है वो बताओ। पूरा मामला ये है, मेरे पापा मेरे चाचा रात इंजन चला रहे थे धान काटने के लिए। मेरे चाचा उस साइड में थे ट्रैक्टर पे बैठे, मेरे पापा पानी दे, मेरे पापा मेरे खेत पे देखते रहे पानी कहाँ पे इंजन चला है। बाघ शेर आया उनको उठा ले गया, शाम में पूरे गन्ने में देखता रहा। मैं आपको पैकेट दिखाता हूँ। कितने कब लगभग कब की बात है? लगभग ये साहब 11-12 बजे की बात है, रात की। मैं साहब यहाँ पर 12 बजे आ गया था अपने पापा को ढूंढने। कौन सी फसल में पानी लगा रहे थे? धान में रात में करने क्या आते हो बताओ? साहब धान में मैं पानी भर रहा था। अच्छा, तो फिर देखिए साहब मेरे पड़ोस में सभी धान लग गए, मतलब मैं धान नहीं खाऊंगा तो क्या? टाइगर बाघ था, बाघ टाइगर था, उसने मार दिया उन्हें? मार दिया मेरे पापा को। बहुत कपड़े पड़े मेरे पापा के। अच्छा, उनकी डेड बॉडी वगैरह कुछ? डेड बॉडी जंगल में ढूंढी नहीं रही, कहाँ पे नहीं है। टांग पड़ी है गाड़ी। अब साहब मैंने रात के 2 बजे जंगल वाले के पास गया, साहब अभी तक मेरी कोई नहीं आया जंगल से यहाँ पे। ठीक, आप कितने भाई बहन हो? मैं 2 भाई, मेरी बहन नहीं है। 2 भाई हो? अब मेरा एक भाई विकलांग है। पापा 2 भाई है। तो कितना खेत है यहाँ पे? मेरा साहब 3 एकड़ सब कहते हैं मेरा यहाँ पे। तो वन विभाग को सूचना दी थी? जी मैं खुद गया था अपने आप। कहाँ गए थे? मैं मथुरा जाके खुद अपने आप गया अपनी गाड़ी से। मैं कोई भी वहाँ पे बोला नहीं कि हम आ रहे हैं, आप चौकी छोड़ के तब भाग गए। कब गए थे आप? मैं रात 2 बजे गया था। अच्छा, कोई नहीं आया? कोई नहीं आया साहब। कोई आया है? अभी भी आए, उन्हें आए कि चल कहते तो कुछ भी नहीं, तुम जंगल में। राम प्रताप कौन थे? कोई उन्होंने कुछ कहा? उनने कहा तुम रात में खेत पे आते ही क्यों? साहब अपना खेत रखाएंगे नहीं, खाएंगे क्या? किसने कहा? खाएंगे चौकीदार। किसने कहा ये? सब मैं जानता सब नहीं हूँ, मुझे सब क्या